शरद शर्मा है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे शरद के पास चलते हैं। शरद, ये राहत बड़ी खबर है कि जो तलवार लटक रही थी 46,000 घरों पर जिन्हें सब्सिडी नहीं मिलती, अब वो रास्ता साफ हो गया है, तो उस पर भी रोशनी डालिएगा। लेकिन मेरा एक सवाल था, आतिशी कह रही हैं कि जो फाइल हमने भेजी उस पर उपराज्यपाल बैठ गए। क्या इसका कोई तरीका है ये बता पाने का कि वो फाइल उन तक कब पहुंची थी, कितने दिनों से उनके पास थी? क्या इनके आरोप सही है या फिर एलजी दफ्तर जो कह रहा है कि ये गलत बयानी कर रहे हैं? शारिक, देखिए, पहली तो ये राहत की बात तो है ही कि 46 लाख वो घर या वो उपभोक्ता जिनको बिजली सब्सिडी मिलती है, मुफ्त बिजली मिलती है या फिर 50% सब्सिडी पर बिजली मिलती है, अब उनके ऊपर जो एक संकट मंडरा रहा था कि उनको बिजली सब्सिडी या मुफ्त या सस्ती बिजली नहीं मिलेगी, अब वो ऐसा नहीं होगा। सरकार अब कंपनियों को लिख के दे देगी कि फाइल अप्रूव हो गई है और हम जो है ये सब्सिडी जारी रखेंगे। शारिक, हुआ ये है कि दोनों तरफ से अलग अलग दावे हो रहे हैं, तो दोनों को अगर हम फिर से एक बार सामंजस्य बैठा के देखें तो हुआ ये कि दिल्ली सरकार ने, जो एलजी कह रहे हैं वो ये है कि दिल्ली सरकार ने 11 तारीख को ही सब्सिडी वाली फाइल जो है वो उपराज्यपाल को भेजी थी। इसमें यह हो सकता है कि हम ये माने कि अगर 2-3 दिन ही बचे थे समय सीमा खत्म होने में, तो दिल्ली सरकार ने ये फाइल भेजने में इतनी देरी क्यों की? ये दिल्ली सरकार की तरफ से एक फॉल्ट हो सकता है। लेकिन इशू ट्रिगर तब हुआ, इमरजेंसी हालात तब बने जब जो बिजली वितरण कंपनियां हैं, टाटा पावर, बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना, इन्होंने कल चिट्ठी लिखकर जो है दिल्ली सरकार को यह सूचित किया कि आपकी तरफ से सब्सिडी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए कल से हम जो है नॉर्मल बिजली के जो रेट हैं वो लागू करने वाले हैं। इसके बाद आतिशी ने उपराज्यपाल से समय मांगा और जो उपराज्यपाल की तरफ से भी बताया जा रहा है वो ये है कि हाँ, उन्होंने समय मांगा, लेकिन उपराज्यपाल का कहना है कि मैंने मिलने से इनकार नहीं किया, लेकिन अभी जो समय मांगा गया है उसके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। तो दो चीजें हुई कि एक तो ऊर्जा मंत्री ने मिलने का समय मांगा उपराज्यपाल से, वो नहीं मिला, और ना ही जो फाइल थी ये जो बिजली सब्सिडी की थी ये ही साइन हो पाई। तो इस वजह से जो है फिर दिल्ली सरकार को भी उपराज्यपाल पर हमला करने का मौका मिला। और फिर अब देखिए कि दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया और उसके बाद ही अब खबर आई है कि ये जो फाइल है इस पर साइन हो गए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। अगर आपसी सामंजस्य बना होता दिल्ली सरकार और राज्यपाल के बीच में, तो ये हमारे तक तो ये बात पहुंचने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन हम तक ये बात पहुंची है। दिल्ली सरकार मीडिया में आई है, एलजी मीडिया में आए हैं, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि दोनों में बनती नहीं है और खटपट होती है और दोनों की ही बातें जो हैं फिर मीडिया के जरिए कम्युनिकेट हो रही होती हैं। शुक्रिया शरद। एक बड़ी खबर यह है कि एलजी ने उस फाइल पर दस्तखत कर दिया जिससे 46 लाख घरों को मिलने वाली सब्सिडी अब आगे भी मिलती रहेगी।